हालेलुया। आइए मिलके प्रभु के नाम को भक्ति करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, गीत गाएंगे जो आप सभी को आता है। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया। गाय मिलके चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तुझ पर अपना खून बहाया, तुझ पर अपना खून बहाया, तुझ पर अपना खून बहाया, तुझ पर अपना खून बहाया। सारा चुकाया नाम, सारा चुकाया नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए। ओ शांति देने वाले की जय हो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए। ओ जय हो जय हो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए, शांति दिलाए। ओ यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, प्यारा नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो यीशु मसीह की जय। वो शांति देने वाला तू है, मुक्ति देने वाला। तू योग्य है प्रभु यहोवा, तेरी जय हो। तेरी आराधना हो, तू योग्य है। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम
करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम। भक्ति करो, भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम। आज बजाते हुए भक्त बिना भक्ति अधूरी, इस शरण तुझे आना है। झाड़ दे अपनी शक्ति बल, इस में मोह लगाना है। भक्त बिना भक्ति अधूरी, इस शरण तुझे आना है। झाड़ दे अपनी शक्ति बल, इस में मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो प्रभु में, प्रभु की आशीष पाना है। जय जयकार करो मिल सारे, धन्य मनाना है। भजो नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। वो चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ 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 यीशु नाम रे। खाली हो जाते हुए आराधना करें। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। शांति मुक्ति का मार्ग वही है, उसमें मोह लगाना है। सच्चा साथी प्रभु हमारा, उसे अपनाना है। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। हाँ, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम। ओ प्यारा नाम, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। हालेलुया। कोई नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ, बिगड़ी बनाने वाला नाम, हमें बचाने वाला नाम। उस नाम की आराधना हम करते हैं। आइए इस समय प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को हम सुनेंगे, जो सामर्थी वचन प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है। और जो वचन आता है प्रियो, उसे अपने जीवन में रिसीव करें, विश्वास के साथ अपने जीवन में काम करने दें। वो वचन हमारे जीवन में बंधनों को तोड़ेगा और चमत्कार को लेके आएगा। आइए प्रभु के दास के द्वारा वचन को सुनें। परमेश्वर के वचन में से निकाल के हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 16वां पद। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16 पद। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन और भी बुरे आने वाले हैं।
हाँ, हमारे मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, पर बाइबल में लिखा है और भी दिन बुरे आने वाले हैं। बुरे दिन आने के, जो बुरे दिन आने वाले हैं उनका सामना करने के लिए अपनी कुपियों में तेल भर लो, अवसर को बहुमूल्य समझो। आज द्वार खुला हुआ है, उद्धार का दिन आज है। उद्धार क्या है? मोक्ष, जिसकी बात हम करते हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष सबसे बड़ी बात है, मोक्ष में पापों की क्षमा है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी बीमारियां हैं, पाप की मजदूरी तकलीफ है। लेकिन जब मोक्ष आता है तो मोक्ष केवल पापों की क्षमा नहीं लाता, पर पापों की क्षमा के बाद हमारी सुरक्षा, दुनिया का कोई जादू टोना तंत्र मंत्र हम पर प्रबल नहीं होता। उद्धार पाए हुए लोगों पर भावी कहना व्यर्थ है, जादू टोना व्यर्थ है। उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए श्राप अगर आप बोलेंगे तो भी श्रापित नहीं होगा वो। मेरे अजीजों, उद्धार में सुरक्षा है, उद्धार में चंगाई है, उद्धार में प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, गरीबी नहीं है। गरीबी एक श्राप है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारे श्रापों को तोड़ देता है, हमारी गरीबी का बंधन टूट जाता है, हमारी आर्थिक सामाजिक पारिवारिक सारी तौर से समृद्धि हमारे जीवन में आने लगती है। यह है उद्धार। और सबसे बड़ी बात है, इस जीवन के बाद एक और जो जीवन है, अनंत काल का जीवन जिसे स्वर्ग बोलते हैं, उसकी गारंटी है। आज सुबह परमेश्वर के वचन में से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमें लूका रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय के 22वें पद से मैं धीरे धीरे पढ़ता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। आपको समझना है। पढ़िए। वह नगर नगर वो यीशु मसीह के लिए लिखा है, वो नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ, उपदेश यानी सुसमाचार सुनाता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। यरूशलेम की ओर जा रहा था। और क्या हुआ? तो किसी ने उससे पूछा, किसी ने उससे एक सवाल पूछा। एक सवाल। वो सवाल क्या था? हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? हाँ, उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। मेरे अजीजों, कई बार जब हम उस आयत को याद करते हैं, यीशु मसीह ने कहा, ऐ छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को भाया है कि तुझे राज्य दे। जब छोटा झुंड होता है तो लोग बोलते हैं, अरे ये तो थोड़े से लोग हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़े लोग ही बचेंगे, थोड़े लोग ही उद्धार पाएंगे, थोड़े लोग ही उस नूह की किश्ती में बैठकर बच पाए। सारा संसार नहीं बचा। थोड़े हैं वो लोग जो उद्धार पाएंगे। और आप धन्य हैं जो उन थोड़े लोगों में हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? जिन्होंने उस मार्ग को चुन लिया। तब यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? पढ़िए 24 पद। उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। सकड़े मार्ग से। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में अपने चेलों से 2 प्रकार के मार्ग के बारे में बताया, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसके 14 और 15 पद में देखने को मिलता है। देखेंगे, पहले हम वहां जाएंगे। मत्ती 7, 14 और 15, जिसमें यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने के लिए और नरक पहुंचने के लिए 2 रास्ते बताए। सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकड़े मार्ग से, सकड़ा रास्ता, सकड़ा फाटक में प्रवेश करने के लिए यीशु बोल रहा है, सकड़े मार्ग में प्रवेश करो,
क्योंकि चौड़ा है वह फाटक चौड़ा है वो रास्ता और सरल है वह मार्ग सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है। देखिए, जो विनाश को पहुंचाता है अर्थात नरक को पहुंचाता है, वो रास्ता कैसा है? चौड़ा स्थान है, चौड़ा रास्ता है। अब चौड़े रास्ते में बेधड़ल्ले से चलते हैं लोग, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, जो मर्जी आए करो। लेकिन जब हम सकड़े मार्ग की बात करते हैं तो सकड़े रास्ते पर हमें जब चलते हैं, जब कभी आप पगडंडी पे चलते हैं, जब कभी आप पहाड़ पे चलते हैं और वहां एक पतली पतली जो है गलियां होती हैं या पतले पतले रास्ते होते हैं, उन पर आपको जब चलना होता है तो बड़ा संभल के चलना पड़ता है। और जो चौड़े रास्ते होते हैं उसमें बेधड़ल्ले से चलते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह चौड़ा रास्ता है बहुत, जो कोई भी आएगा वो इधर से निकल जाएगा, उधर से निकल जाएगा, मैं सुरक्षित हूं। चौड़ा है वो रास्ता जो नरक को पहुंचाता है और सकड़ा है वो रास्ता जो स्वर्ग को पहुंचाता है। आज दो मार्ग में से आपको एक मार्ग चुनना है। और यीशु मसीह कहता है थोड़े हैं वे जो सकड़े रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि सकड़े रास्ते पर चलना थोड़ा कठिन है। मेरे अजीजों, जब हम सकड़े रास्ते पे चलते हैं हमें एक एक कदम संभल के रखना पड़ता है। ऐसा ना हो कि हम गिर जाएं, ऐसा ना हो कि हम चकनाचूर हो जाएं। सकड़ा रास्ता स्वर्ग को पहुंचाता है, अनंत जीवन को पहुंचाता है। उद्धार पाए हुए बहुत थोड़े हैं जो सकड़े मार्ग पर चलते हैं। और क्या लिखा है, पढ़िए। उसने उनसे कहा, सकेत है द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे उसमें प्रवेश करना चाहेंगे परंतु ना कर पाएंगे। बहुत सारे लोग आज उद्धार की तलाश में, मोक्ष की तलाश में, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से कश्मीर तक परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि आप धन्य हैं, परमेश्वर ने आपको ढूंढ लिया है। लोग उद्धार को ढूंढ रहे हैं, लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं कि कहां परमेश्वर मिलेगा, कहां ईश्वर मिलेगा, कहां मुझे आजादी मिलेगी, कहां मेरे बंधन टूटेंगे, कहां मेरे को बीमारी से आजादी मिलेगी। लोग ढूंढ रहे हैं, पर धन्य हैं आप कि आप सही जगह पर हैं। मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूं, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसके 9 और 10 पद, उद्धार कैसे मिलता है, लोग जिसे ढूंढ रहे हैं वो कहां हैं, पढ़िएगा। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जानकर, यीशु को क्या जानना है? प्रभु। यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता नहीं है, एक नबी नहीं है, एक महापुरुष नहीं है। यीशु मसीह ईसाइयों का देवता है, ऐसा नहीं है। वो सबका परमेश्वर है, सबका प्रभु है। तू उसे अपना प्रभु जानकर, पराया प्रभु नहीं, अपना प्रभु जानकर आज उस प्रभु से बोले तू मेरा प्रभु है। जब आप बोलेंगे कि तू मेरा प्रभु है, समझ लीजिए आप उद्धार के गेट पर खड़े हुए हैं। उद्धार बिल्कुल आपके निकट है। उद्धार का दिन आज है, कल नहीं। कई बार हम अपनी जिंदगी में उद्धार को पोस्टपोन करते रहते हैं। कल आकर मैं यीशु को ग्रहण कर लूंगा, कल आकर मैं यीशु को ग्रहण कर लूंगी, कल मैं पश्चाताप कर लूंगी, कल। डोंट पोस्टपोन फॉर टुमारो। उद्धार का दिन आज है। क्या लिखा है, पढ़िएगा। और अपने मन से विश्वास करे, और अपने मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु तू मेरा प्रभु है, और मन से अंगीकार करना है। क्या? और अपने मन से विश्वास करे, मन से विश्वास करना है कि वो ही मुझे बचाएगा, वो ही मुझे छुड़ाएगा, और कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया है, और तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो
तू निश्चय उद्धार पाएगा। यह है सकड़ा मार्ग। उद्धार पाने के लिए किसी भी प्रकार के बलिदान करने की जरूरत नहीं है। उस बलिदान हुए परमेश्वर के मेमने पर विश्वास करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है 10वीं पढ़ दीजिए। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। मन से विश्वास करना है। आज लोग मन से विश्वास करें और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार किया जाता है। पहली बात, अगर आप उद्धार खोज रहे हैं, मोक्ष की तलाश में हैं, तो आज सुबह सबसे सस्ता रास्ता मैंने आपको बताया। कोई बकरा, कोई मुर्गा या और किसी प्रकार का अन्य बलिदान प्रभु को नहीं चाहिए। वो चाहता है कि आप अपने मुंह से कहें, यीशु तू मेरा प्रभु है और मैं मन से विश्वास करती हूं कि तू मेरा उद्धार करता है। इसमें पैसे लग रहे हैं क्या? कुछ नहीं लग रहे। उसके बाद क्या लिखा है? 25 पद को पढ़ेंगे, 25 पद के अंदर आएंगे। मती का जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो, यह बात को आपको समझना है। घर का स्वामी, स्वर्ग का स्वामी, स्वर्ग का मालिक। अगर आप मती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 18 पद को पढ़ेंगे तो घर का स्वामी, स्वर्ग का स्वामी, पृथ्वी का स्वामी कौन है और किसके पास वो बंद करने और खोलने का अधिकार है, वो वहां पर आपको मिल जाएगा। पढ़िएगा मती 28:18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मेरे पास है। घर का स्वामी, स्वर्ग का स्वामी यीशु मसीह है और इसलिए तुम जाओ। बस ठीक है, यहां हम इस बात को समझ लें। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा तब उद्धार का मार्ग बंद हो जाएगा। पर आज सुबह जब मैं इस बात को आपको समझा रहा हूं, उद्धार का द्वार खुला हुआ है, अनुग्रह बरस रहा है, अभी द्वार खुला हुआ है। जब तक नूह की किश्ती का द्वार परमेश्वर ने बंद नहीं किया था तब तक लोगों का प्रवेश उसमें हो सकता था। लेकिन जिस दिन नूह और उसका परिवार और सारे जानवर उस किश्ती में पहुंच गए तो परमेश्वर ने उस द्वार को बंद कर दिया। यानी समय खत्म हो गया। लोगों को अवसर दिया गया था। 120 साल तक सुसमाचार प्रचार होता रहा। 120 साल तक अनुग्रह की बात बताते रहे, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। एक दिन समय आ गया, अवसर खत्म हो गया। इसीलिए मैंने वो आयत पढ़ाई थी आपको, अवसर को बहुमूल्य समझो। आज द्वार खुला हुआ है, आज उद्धार का दिन है, आज आपकी चंगाई का दिन है, आज आपके उद्धार, आज आपके छुटकारे का समय है। और उसके लिए कुछ करना नहीं है, मुंह से अंगीकार करना है और दिल से विश्वास करना है कि यीशु तू मेरा प्रभु है। द्वार खुला हुआ है आज। जब सारे दरवाजे तुझे बंद मिले तब ध्यान रखना, एक दरवाजा अभी भी खुला हुआ है, एक द्वार अभी भी खुला हुआ है और वो द्वार यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, फाटक मैं हूं। जो मेरे द्वारा अंदर प्रवेश करेगा उसकी पिता उसको कभी नकारेगा नहीं। अनुग्रह का समय अभी चालू है, फाटक अभी बंद नहीं हुआ है। उद्धार का दिन आज है। एक दिन जक्कई नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह को देखना चाहता था, गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। यीशु बड़ी भीड़ के अंदर से वहां जा रहा था।
परंतु यीशु मसीह उस पिगुलर के पेड़ के नीचे आकर रुक गया और जकई से कहा, जकई नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर चलूंगा। और जकई उसे अपने घर ले गया। और जब वो घर गया तो जकई ने अपना मन फिराया। जकई ने अपना मन फिराया। और जब जकई ने अपना मन फिराया तो यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन। दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में कितनी देरी है अभी हम कह नहीं सकते कब वो द्वार बंद हो जाएगा, लेकिन आज और द्वार खुला हुआ है। जितने लोगों ने उस यीशु मसीह को अपना प्रभु करके और मन से विश्वास करके अपना उद्धार का काम पूरा नहीं किया है, आज कर लें। आज कर लें। कल आपके जीवन में आएगा या नहीं आएगा आपको पता नहीं है। आज रात यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए आपको पता नहीं है, क्योंकि सारे चिन्ह चमत्कार जो हुए हैं वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उद्धार का दिन आज है। यहां लिखा है, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा। यानी उद्धार का काम बंद हो जाएगा, अनुग्रह बहना बंद हो जाएगा। आज अनुग्रह बह रहा है। तो वहां लिखा है, बंद, जब द्वार बंद हो चुका होगा और तुम बाहर खड़े हुए द्वार को खटखटा कर कहने लगोगे, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे। और मेरे अजीजों, अंदर से आवाज आएगी। अंदर से क्या आवाज आएगी, पढ़ेंगे जरा। और वह उत्तर दे, हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता। भाई कौन हो तुम कहां के हो? तुम कहां के हो? तुम कौन हो? तब आप कहेंगे, अरे पिछले शनिवार को हमने सभा अटेंड की थी, पास्टर राजेंद्र डेविड ने बताया था, लेकिन हमने तो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। हमने तो सोचा ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। हमने तो सोचा ये अपनी रोटी सेक रहे हैं, हमें डरा रहे हैं। लेकिन आज सुबह मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीजों, अनुग्रह अभी चालू है। अभी वो द्वार खुला हुआ है। उद्धार का द्वार खुला हुआ है। आपकी चंगाई और आपके छुटकारे का द्वार खुला हुआ है। दुनिया में सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन एक दरवाजा अभी भी आपके लिए बाकी है और वो खुला हुआ द्वार है। और उसमें आज सुबह आप प्रवेश कर लें। और जितने उसमें प्रवेश करेंगे, मेरे अजीजों, जब कहीं हम अंदर जाते हैं, कहीं प्रवेश द्वारों पे आपने देखा होगा आपके लिए सील लगती है हाथ पे। वो सील इस बात का प्रमाण है कि आपको अंदर जाने की परमिशन हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज यदि आप यीशु को अपना प्रभु मानकर, यीशु के ऊपर विश्वास करके जब उस द्वार में प्रवेश करेंगे, उससे पहले पवित्र आत्मा आपके सर पर, माथे पर एक चिन्ह देगा, सील लगा देगा, मोहर लगा देगा। और वो मोहर ये होगी, ये मेरे हैं, ये परमेश्वर के हैं, यीशु के लहू में धुले हुए हैं, इन्होंने अपने वस्त्र धो लिए हैं, इन्होंने अपने पापों को मान लिया है और इन्होंने अनुग्रह की आत्मा का अपमान नहीं किया है। इन्होंने अवसर को बहुमूल्य समझा है और ये प्रवेश करने के लायक हैं। टुडे, आज आज आज, कल नहीं, आज अपनी चंगाई को ले लो, आज अपने छुटकारे को ले लो, आज बंधनों से आजाद हो जाओ। और वहां लिखा है कि अंदर से एक जवाब आएगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब आप क्या बोलेंगे मालूम है? आगे क्या लिखा है? तब तुम कहने लगोगे, तब आप कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया। अरे प्रभु, हमने तो कितनी बार ऑनलाइन सर्विस सुना, ऑनलाइन 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 भी सुना, ऑफलाइन भी सुना, है ना। प्रभु बोलेगा, सुनता ही रहा ना, बस सुनता रहा, कभी मुंह से अंगीकार नहीं किया और विश्वास नहीं किया। हमने, यहां लोग बोल रहे हैं, प्रभु कैसी बातें कर रहे हो,
तुम तो हमारे दोस्त हो, तुम तो हमारे साथ खेले पीले और जो है तुम हमारे साथ रहे, खाया पिया हमारे साथ, और तुम आज हम पर दया नहीं कर रहे। अरे दया जब करने का समय था, जब अनुग्रह का समय था, तब हमने उस अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, हमने उसे पराया समझा, हमने परमेश्वर के वचन को पराया समझा। हमने सोचा ये बाइबल तो ईसाइयों की किताब है, हमने सोचा ईसा मसीह तो ईसाइयों का परमेश्वर है। लेकिन मैं आज सुबह आपको एक गुड न्यूज़ दे रहा हूं, वो ईसाइयों का प्रभु नहीं है, बाइबल ईसाइयों की धर्मशास्त्र नहीं है, वो मानव जाति का परमेश्वर है। और ये बाइबल मानव जाति के लिए लिखी हुई एक किताब है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यहां वहां क्या लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। आज सुबह वहां पे लिखा हुआ है, 26 पद को पढ़ेंगे, हमने तुम्हारे साथ खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। हाँ, ये भी बोल रहे हैं कि अरे उस दिन प्रचार कर रहे थे ना आप, हमने सुना था प्रचार, हमने सुना था प्रचार, आपका उपदेश हमने सुना था। तो यीशु मसीह क्या जवाब देंगे, आगे पढ़िए। परंतु वह कहेगा, परंतु यीशु कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने उपदेश सुना परंतु विश्वास नहीं किया, अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा, द्वार जब खुला हुआ था तुम प्रवेश नहीं हुए। मेरे अजीजों, जब हम किसी एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं तो बोर्ड और यूनिवर्सिटी उसकी आखिरी तारीख रखती है कि इस तारीख तक जिनको प्रवेश लेना है वो ले लो, उसके बाद तारीख के बाद कोई प्रवेश नहीं होगा। और जो बच्चा उस समय प्रवेश ले लेता है वो एग्जाम में बैठ के पास होके प्रमोट हो जाता है। लेकिन जो बच्चा उस डेट की परवाह ना करते हुए अनसुनी कर देता है वो कभी प्रमोट नहीं किया जा सकता। आज सुबह जब मैं परमेश्वर का वचन आपको बांट रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, उद्धार का द्वार खुला हुआ है, चंगाई और छुटकारे का द्वार अभी खुला हुआ है, उद्धार खुला हुआ है, अभी अनुग्रह बह रहा है, अभी अवसर को बहुमूल्य समझो। डोंट पोस्टपोन ऑन टुमारो, कल के ऊपर मत आधारित रहो, आज उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करो। आगे क्या लिखा है ब्रदर, पढ़ो। तुम कहां से हो? ओ, हमने तेरा उपदेश सुना। प्रभु बोलता है तुम कहां से हो भाई? और हे कुकर्म करने वालों। क्या बोला? हे कुकर्म करने वालों। हमको उद्धार के मार्ग में कौन नहीं जाने देता पता? कुकर्म, गलत काम, हमारे अपराध, हमारी गंदी आदतें जिन्हें हम पसंद करते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु बोलता है मूवी मत देख, हमको मूवी से बहुत प्यार है। प्रभु बोलता है शराब मत पी, हमें शराब से प्यार है। प्रभु बोलता है गुटखे मत खा, हमको गुटखे से प्यार है। और ये छोटी छोटी आदतें हमें उस द्वार में प्रवेश नहीं करने देती, क्योंकि हम उनसे ज्यादा प्यार करते। आज इन्हें त्यागें और स्वर्ग का जो द्वार अभी खुला हुआ है उसमें प्रवेश करें। वहां लिखा है तुम मुझसे दूर हो जाओ, और क्या लिखा है, पढ़ो। तुम सब मुझसे दूर हो। हाँ? वहां रोना, दांत पीसना होगा, दांतों का पीसना होगा। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। प्रभु दिखाएगा आपको, अब्राहम को दिखाएगा, इसहाक को दिखाएगा, याकूब को दिखाएगा, मुझे दिखाएगा, बहनों को दिखाएगा। जो विश्वास करेगा उन लोगों को आप देखोगे, और उस दिन आप अपना माथा पीट के बोलोगे, हाय हम पर हमने क्यों नहीं विश्वास किया, हमने क्यों नहीं मुंह से अंगीकार किया, हमने उस द्वार में प्रवेश क्यों नहीं लिया। उस दिन आप रोओगे, उस दिन आप दांत पीसोगे, उस दिन आप परेशान होगे। मेरी बात पर यकीन कर लो, मेरी बात पर भरोसा कर लो। छुटकारे का दिन आज है, द्वार खुला हुआ है, प्रवेश कर जाओ। कल पे विश्वास मत करो, कल आएगा कि नहीं आएगा कुछ पता नहीं है। अवसर को बहुमूल्य समझो। दिन बुरे आने वाले हैं, बुरे दिन आने से पहले अपने आप को सुरक्षित कर लो, उस जहाज में आ जाओ।
प्रकोप, परमेश्वर का प्रकोप जब भड़कने वाला था, नूह चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करता रहा, किसी ने नहीं सुनी। 8 प्राणी बैठकर उस परमेश्वर के प्रकोप से बच गए। अभी द्वार खुला हुआ है, तुम परमेश्वर के राज्य में लोगों को बैठा हुआ देखोगे। देखिए, अगर आप यूहन्ना का 3 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां निकोदेमुस यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह की तारीफ करने लगा और कहने लगा, मैं जानता हूं तू परमेश्वर की ओर से आया है और तू जो काम करता है, तू जो आश्चर्य कर्म दिखाता है, यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो इससे कोई मतलब दिखा नहीं सकता है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। निकोदेमुस से यीशु मसीह ने कहा, ये चापलूसी की बातें बंद कर, तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। नए सिरे से पैदा होना तेरे लिए बहुत जरूरी है। और मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अब देखिए, वहां लिखा है परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखिए, परमेश्वर के राज्य को देखना और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना, ये दोनों अलग अलग बात हैं। आज सुबह जब आप यहां बैठे हुए हैं और आप परमेश्वर की सामर्थ को और उसके राज्य को देख रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को देखना यानी उसकी सामर्थ को देखना, और आप देख रहे हो इस समय, तो परमेश्वर के राज्य को तो आप देख रहे हो, लेकिन क्या आप देखना चाहते हो या प्रवेश करना चाहते हो? बोलो भाई, आप देखना चाहते हो या प्रवेश करना चाहते हो? बोलो। मैं विश्वास करता हूं कि आपका उत्तर यह होगा, नहीं नहीं नहीं, हम तो उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। यह निकोदेमुस से यीशु मसीह ने 2 बात कही कि जब तक कोई इंसान नए सिरे से पैदा ना हो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और उसके बाद यीशु मसीह ने उससे कहा, आगे पढ़ेंगे ब्रदर, पद पढ़ दीजिए जरा जल्दी से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु ने बाद में उसे और ज्यादा क्लियर किया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य यीशु को मुंह से अंगीकार करके अपना प्रभु ना माने और अपने मन से विश्वास ना करे कि वो मेरा उद्धार करता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पढ़िए, जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब देखिए, जब लाजर को जिंदा किया तो लोगों ने परमेश्वर की महिमा देखी कि नहीं देखी? आज आप जो मेरे साथ डाइस में जुड़े हुए हैं, वो लोग सब इस बात को मान रहे हैं कि यीशु में सामर्थ है और यीशु की महिमा को देख रहे हैं आप। लेकिन मुझे एक बात बताइए, लाजर की मृत्यु के बाद, लाजर को जिंदा करने के बाद कितने लोग यीशु मसीह के पीछे चले भैया? हेलो, बस महिमा देखी, ताली बजाई, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड किया। जैसे एक मदारी का जो खेल देखते हैं और हम मदारी बोलता है ताली बजाओ तो हम ताली बजा देते हैं और मदारी अपना खेल दिखाकर चला जाता। मैं मदारी नहीं हूं, मैं परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट कर रहा हूं आपके बीच में। एक दिन इसका हिसाब देना होगा। अगर आज वो द्वार खुला हुआ है और आपने उसमें प्रवेश नहीं किया तो ध्यान रखिएगा, परमेश्वर इस बात का लेखा आपसे लेगा। आप अब्राहम को देखेंगे, इसहाक को देखेंगे, याकूब को देखेंगे, प्रेम भाई को देखेंगे, लालवानी परिवार को देखेंगे और हो सकता है वासवानी परिवार को देखेंगे और कहेंगे, अरे इन्होंने तो तौबा कर ली थी, इन्होंने तो बपतिस्मा ले लिया और हम तो पड़ोसियों के कारण रह गए। किनके कारण रह गए? किनके कारण रह गए? पड़ोसियों के कारण, रिश्तेदारों के कारण।
आज स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। और उसमें क्या लिखा है? पढ़ो 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 पढ़ो। और पूर्व और पश्चिम और पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। परमेश्वर के राज्य में भागी हो जाएंगे। अन्य जाति लोग परमेश्वर के राज्य में भागी हो जाएंगे। पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके उस परमेश्वर के राज्य में, और उस परमेश्वर का जो स्वर्ग का द्वार जो अभी इस समय खुला हुआ है, उसमें लाखों लोग प्रवेश कर रहे हैं रोज। पर आप रह जाएंगे, ध्यान रखना मेरे अजीजों। उसके बाद मैं चाहता हूं कि इस समय हम पढ़ें। यहां लिखा है 30 पद को पढ़ दो, देखो। और देखो, कुछ पिछले हैं, जो पिछले हैं वे पहले होंगे, पहले हो जाएंगे। और कुछ जो पहले हैं, जो पहले हैं वे पिछले होंगे। कई बार लोग मेरे पास आके बोलते हैं, भाई साहब मैं सन 17 में आपके पास आया था, 15 में आपके पास आया था, 12 में आपके पास आया था, फिर बाद में क्यों नहीं आया रे? नहीं, वो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे रोक लिया। ठीक है, तो अब रिश्तेदारों अब क्यों आया है? अब वो पादरी साहब, शैतान मेरा बैंड बजा रहा है, तो बैंड तो बजाएगा वो। तुम सत्य को जान के सत्य को ठुकराओगे तो शैतान तो आपके जीवन में काम करेगा। मेरे अजीजों, आज उद्धार का समय है, आज नजात का समय है। हालेलुया। जिस उद्धार को आप पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से कश्मीर तक ढूंढ रहे हो, उस उद्धार के बारे में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जिसे आप दर दर ढूंढ रहे हो वो आपके द्वार पर खड़ा हुआ है। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 20 पद को। जिसे आप ढूंढ रहे हो, जिसे आप खोज रहे हो, जिसे आप सूरज में खोज रहे हो, जिसे आप चांद में खोज रहे हो, जिसे आप सृष्टि में खोज रहे हो, जिसे आप पेड़ पौधों में खोज रहे हो, जिसे आप मूर्तियों में खोज रहे हो, वो परमेश्वर देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। कौन से द्वार पर? आपके हृदय के द्वार पर। यदि कोई हेलो, आप मेरे साथ हैं? आपको समझ में आ रहा है? जिस उद्धारकर्ता को आप सृष्टि में ढूंढ रहे हो, जिस उद्धारकर्ता को, जिस बचाने वाले परमेश्वर को आप दर दर भटक भटक कर इधर से उधर पहाड़ों पे चढ़ के नदियों को पार करके ढूंढ रहे हो, वो परमेश्वर आपके हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खट 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 कर रहा है। बेटा द्वार खोल, बेटा द्वार खोल, बेटा द्वार खोल। बेटा तो लगा हुआ है पहाड़ पे, बेटी लगी हुई है पहाड़ों में। किसको ढूंढ रहे हैं? किसको ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर को, उद्धारकर्ता को, मोक्षकर्ता को, चंगाई देने वाले को, छुटकारा देने वाले को। और मैं आपको एक गुड न्यूज दे रहा हूं, वो जिसे आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, वो आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है और कह रहा है, द्वार खोलना, मैं आ रहा हूं। तेरा द्वार बंद है, मैं तो तैयार हूं। मेरा द्वार अभी भी खुला हुआ है तेरे लिए। मेरे दरवाजे, कई बार हम बोलते हैं ना, अरे साहब हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। इसी प्रकार से, इससे बढ़कर यीशु मसीह आज आपको कह रहा है, मेरा द्वार आपके लिए खुला हुआ है। किसी ने पूछा यीशु मसीह से, तू कितना प्यार करता है मुझको? तो दोनों बाहें फैलाकर उसने बता दिया, मैं इतना प्यार करता हूं कि मैंने क्रूस कलवरी पर तेरे लिए 2 कीलों के ऊपर मैं टक गया, दोनों हाथों में मैंने कीले ठुकवा ली। इतना प्यार करता हूं मैं तुझे। देख, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि तू द्वार खोलेगा, मेरा द्वार तो खुला हुआ है, पर तेरा द्वार तूने बंद कर रखा है। तेरा द्वार तू खोल, मैं भीतर आना चाहता हूं। और जब मैं भीतर आऊंगा तो क्या करूंगा? पढ़ो।
यदि कोई मेरा शब्द सुनकर यदि कोई मेरी आवाज सुनकर, यदि उस खटखट की आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर, क्या करूंगा? मैं उसके पास भीतर आकर अंदर आऊंगा, अंदर अंदर, उसके साथ भोजन करूंगा। और क्या करूंगा? उसके साथ भोजन करूंगा। आपके साथ भोजन कौन करता है? जो आपका बहुत प्रिय होता है। आप कभी कभी किसी मेहमान को चाय पिला के भेज देते हैं। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? पर आपका बहुत निकटतम रिश्तेदार अगर आया हो तो? क्यों प्रेम भाई? तो जल्दी से पत्नी को बोलते हैं, भैया मेरा मित्र आया है, मेरा एक मित्र है, बहुत दूर से आता है हम अक्सर। मेरी पत्नी को पता है कि अगर वो आया है तो खाना खा के ही जाएगा। और जब यीशु आता है तो आपके ड्राइंग रूम तक सीमित नहीं रहता, वो आपके साथ भोजन पर डाइनिंग टेबल तक आता है। ये डाइनिंग टेबल क्या बताती है मालूम है? ये डाइनिंग टेबल घनिष्ठ संबंध को बताती है। यीशु कहता है मैं तेरे साथ चाय का संबंध नहीं रखता। यीशु ने ये नहीं कहा मैं आऊंगा तेरे साथ, तेरे सोफे पे बैठकर चाय पी के जाऊंगा, ऐसा नहीं बोला यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने बोला मैं तेरे साथ भोजन करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ समय बिताऊंगा। प्रॉब्लम आपकी है, आपके पास समय नहीं है। परमेश्वर के पास बहुत समय है। जिस उद्धारकर्ता को सारी दुनिया में दुनिया के लोग खोज रहे हैं, वो दुनिया का कर्ता, वो उद्धारकर्ता आपके द्वार पर खड़ा हुआ है। ले लीजिए आज, हृदय का पट खोल दीजिए आज और प्रभु से बोलिए, प्रभु अंदर आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। आई नीड यू लॉर्ड। देखिए वो क्या बोलता है, जरा 34 पद को पढ़ेंगे इसी के, लूका 13:34। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है प्रभु। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, यानी हे यरूशलेम के निवासियों, हे लोगों, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है। तुम्हारी तो प्रॉब्लम है, जो तुम्हें बचाने आवे, जो तुम्हें छुड़ाने आवे, तुम उसे भूत समझते हो और उसे मार डालते हो। तुम उसको पत्थरवाह करते हो, पत्थर मारते हो। और जो तेरे पास भेजे गए, और जो तेरे पास तुझे बचाने के लिए भेजे गए, उन पर पथराव करता है। क्या करता है यरूशलेम? क्या करते हैं आज के लोग? पादरी प्रचारकों पे क्या करते हैं आज के लोग? कटाक्ष, पत्थर मारते हैं। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, आप बहुत अच्छे लोग हैं भाई, परंतु आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जब हम उनको बचाने जाते हैं, जब हम उनको छुड़ाने जाते हैं, वो हमारे ऊपर ही नाना प्रकार के प्रहार करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है वहां पर? और कितनी ही बार मैंने ये चाहा, यीशु कहता है कितनी बार मैंने दरवाजा खटखटाया, कितनी बार मैंने चाहा कि तेरा उद्धार करूं, कितनी बार चाहा कि मैं तेरे को छुटकारा दूं, कितनी बार मैंने चाहा कि तुझे जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले रखती है, प्यार से रखती है, सुरक्षा देती है, मैं भी तुझे दूं, परंतु तूने मेरी सुरक्षा में आना नहीं चाहा। आज सुबह मेरे प्रिय लोगों, Today is also a great invitation for you. जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तरह रखती है, मैं तुझे अपने पंखों के नीचे रखना चाहता हूं, परंतु तुमने नहीं चाहा। आप उसके प्यार को ठुकराते रहे, आप उसके प्यार को ठुकराते रहे, आप उसके प्यार को ठुकराते रहे। कभी आपने उसे अपना प्रभु करके नहीं स्वीकार किया। आज द्वार खुला हुआ है और आज भी उसकी बाहें फंसारे हुए हैं। आज भी वो बाहें फंसारे हुए कह रहा है, आजा ए मेरे बेटे, लौट के आजा, तू दुनिया की भीड़ में कहां खो गया है, आजा मेरे पास, आई लव यू। जैसे मुर्गी तुझे
अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखती है। यीशु कहता है मैं भी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले रखना चाहता हूं, परंतु तुमने ना चाहा। तुमने सबने अपना अपना बहाना बना दिया और सब चले गए। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़िए, आगे पढ़िए। देखो देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ जाता हूं। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ देता हूं। मैंने चाहा तुम्हारे उजड़े हुए चमन को सजा दूं, मैंने चाहा कि तुम्हें प्यार करूं, मैंने चाहा कि तुम्हें सुरक्षा दूं, मैंने चाहा कि तुम्हें बीमार से चंगा कर दूं, मैंने चाहा कि तुम्हें दुष्ट आत्माओं से छुड़ाऊं, पर तुमने नहीं चाहा। और अब मैं तुम्हारा घर तुम्हारे हवाले करके, जो उजाड़ पड़ा हुआ है, कैसा पड़ा हुआ है? देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। हमारा घर आज उजड़ा पड़ा है, हमारा चमन उजड़ा पड़ा हुआ है, हमारा परिवार उजड़ा पड़ा हुआ है। कलीसिया सुन रही है मेरी बात को? आज परमेश्वर के लोगों, आपका घर उजाड़ क्यों है? जरा विचार करो। आपके घर में कौन घुस आया है जिसने उजाड़ कर दिया है आपके घर को? कोई तो है जिसने आपके घर में कड़वा बीज बो दिया है, जो आपस में आप एक दूसरे को प्यार नहीं करते। कोई तो है जिसने उसका लाभ उठाया है। कोई तो है जिसके कारण आपका घर उजाड़ हो गया है। मेरी बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। चोर का उद्देश्य है उजाड़ करना। जब चोर आता है पूरे घर को अव्यवस्थित कर देता है, लेकिन यीशु कहता है जब मैं आता हूं तो सब व्यवस्थित करता हूं। आज आपका उजड़ा हुआ घर, आज आपका उजड़ा हुआ परिवार, आज आपका उजड़ा हुआ चमन फिर से प्रभु आबाद करना चाहता है। टुडे इज द डे। आज वो दिन है जिसमें आपको यह विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु मेरा प्रभु है, और द्वार पे जो खड़ा है उसके लिए द्वार खोलना है। देखिए, यह उजड़ा हुआ उजाड़पन कब जाएगा? यीशु मसीह ने इसी लाइन में उत्तर दिया, जिस दिन तुम द्वार खोल दोगे मेरे लिए, जिस दिन तुम मेरे भेजे हुए का आदर करोगे, जिस दिन तुम पत्थर मारना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम मुंह से अंगीकार कर लोगे, तुम्हारा उजड़ा हुआ घर सुधर जाएगा, बन जाएगा। अगर आपके घर में उजाड़ चल रहा है, पति पत्नी के बीच में तनाव चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उजड़ा हुआ चमन फिर से आबाद करने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ता हूं, और मैं तुमसे यह कहता हूं कि जब तक तुम यह ना कहोगे, जब तक तुम द्वार नहीं खोलोगे, जब तक तुम मेरे भेजे हुए को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा घर उजाड़ पड़ा रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और मेरे भेजे हुए वचन को स्वीकार कर लोगे, तुम्हारा उजड़ा हुआ चमन आबाद हो जाएगा। आज उद्धार का दिन है। आज द्वार खुला हुआ है। आज आपके पास एक अवसर है। मुंह से अंगीकार कीजिए, मन से विश्वास कीजिए, हृदय का द्वार जो अंदर से कठोर होकर के बंद कर लिया है उसको खोलिए। जिस उद्धारकर्ता को आप ढूंढ रहे हो वो कोसों दूर नहीं है, बिल्कुल दिल के द्वार पर खड़ा हुआ है। ओपन योर हार्ट। अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। उद्धारकर्ता आपके पास खड़ा हुआ है, आपके घर के द्वार पर खड़ा हुआ है, आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ है। द्वार अभी खुला हुआ है, उद्धार का समय अभी खुला हुआ है। वो जहाज जिसमें यीशु मसीह आपको बैठाना चाहता है उसका द्वार अभी खुला हुआ है। स्वर्ग जाने के लिए आज आप अपना टिकट पक्का कर सकते हो। यीशु मसीह पर मन से विश्वास करना, होठों से नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनका
जो होठों से उसकी तारीफ करते हैं और मन उनका दूर है। ऐसे लोग उद्धार नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं वो परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। उद्धार का दिन आज है, कल पे मत डालिए। आज उसे व्यक्तिगत रूप से खुद आज आ जाइए प्रभु के चरणों में, आज आ जाइए उसके साथ, आज आ जाइए घुटनों पर और रो कर बोलिए, प्रभु आई नीड यू। करें, मैंने पूछा अपने उद्धार के काम को शुरू करें। क्यों करता मुझसे आज उद्धार की छाप को ले लें। ओरी बाया नमाशा तेरे मेरे में, ओरी बाबा शलमा। प्यारे परमेश्वर, जितने लोग आज तेरा वचन सुन रहे हैं, हर एक आत्मा से बोल और बात कर। मैं जानता हूं तूने बातें की हैं, तूने उनको अपने प्यार के बारे में बताया है, तूने उस उद्धार का जो समय अभी चालू है, जो प्रभु स्वर्ग में प्रवेश करने का जो समय अभी थोड़ा सा बाकी है, वो अनुग्रह का जो समय अभी चल रहा है, उसके बारे में तूने बताया। कितनी बार तूने चाहा कि तुझे अपने मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने पांव के तले, अपने पंखों के तले रखती है। मैंने कई बार तुझे चाहा, परंतु तू कई बार मेरे पास से दूर चला गया। आज परमेश्वर, जितने लोग मन से विश्वास कर रहे हैं, मुंह से अंगीकार कर रहे हैं और तेरी बाहों में आना चाहते हैं और प्रभु तेरे पंखों की तले सुरक्षा पाना चाहते हैं, ओ लॉर्ड ओपन द डोर, उस दरवाजे में प्रवेश करना चाहते हैं, उस मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, इनको छू ले राजा। रिबा शगंदर बरी अंदर, हर एक के बंधन, अंधकार की शक्तियों के बंधन, जादू टोने तंत्र मंत्रों की सामर्थ को, काली विद्याओं को यीशु के नाम से, हर एक टोने को, हर एक टोटके को यीशु के नाम से, इनके जीवनों से, इनके घरों से, इनका घर जो उजाड़ हो गया है, शैतान ने आकर व्यवस्थित कर दिया है, इनकी जिंदगी को बेजार बेकार कर दिया है। आ मेरे यीशु आ, आ मेरे यीशु आ और व्यवस्थित कर, फिर से व्यवस्थित कर। हर एक बीमारी, हर एक बीमारी, थायराइड का प्रॉब्लम, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, गले का प्रॉब्लम, सर का माइग्रेन, सर का दर्द, ट्यूमर, यीशु नासरी के नाम से राइट नाउ चले जाएं। बैक पेन, यीशु के नाम से, पांव में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, शारीरिक कमजोरियां, दुख, संकट, परेशानियां, यीशु के नाम से अभी इसी समय लोगों के जीवनों को छोड़ दो। शैतान चल पीछे हट। You have no power and authority। जी, बुखार है प्रभु जी, जिन लोगों के प्यारे खुदान प्रभु जी, प्यारे खुदान बीपी और शुगर का प्रॉब्लम है प्रभु जी, प्यारे खुदान शरीर में कोई अन्य तकलीफें हैं प्रभु जी, बहनों को गायनिक प्रॉब्लम है प्रभु जी, गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से बंद कोखे खुल जाएं, यीशु के नाम से। प्रभु मेरा हाथ छोटा है, मेरा हाथ बहुत छोटा है, मेरा हाथ निर्बल है, मेरा हाथ कमजोर है, पर मुझे मालूम है मेरे हाथ, परमेश्वर का हाथ बहुत बलवंत है। मुझे पता है परमेश्वर का हाथ बड़ा है, उद्धार करने की सामर्थ्य है उस हाथ में। आप प्रभु टच ईच एंड एवरी वन, छू ले राजा, इनके घरों में तेरी आत्मा जाए, उजाड़ बन दूर हो जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आर्थिक बंधन, कर्ज की आत्मा, गरीबी की आत्मा, बेरोजगारी यीशु के नाम से जाने पाए।
जवान बच्चों की शादी में रुकावटें, मंगल और शनि यीशु के नाम से उनके ऊपर से हट जाए। शादी ब्याह होने लगे हैं, शादी ब्याह होने लगे हैं, चमत्कार स्थान लेने लगे प्रभु यीशु के नाम में, यीशु नासरी के नाम में हम आजादी की घोषणा करते हैं, हम आजादी की घोषणा करते हैं प्रभु। कई गवाहियां निकल के आने पाए आज के वचन की। आज उद्धार का दिन है प्रभु, और उद्धार करता बिल्कुल द्वार पर खड़ा हुआ है प्रभु। ये तो तुझे जगत में ढिंडोरा पीट रहे थे, प्रभु कहाँ है, प्रभु कहाँ है, प्रभु कहाँ है। तुझे पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण ढूंढ रहे थे प्रभु, लेकिन आज तेरा वचन ने हमें बताया कि तू तो हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, उद्धार को लिए हुए खड़ा है, उद्धार का रास्ता खोल के खड़ा हुआ है, अनुग्रह की आत्मा को लिए हुए खड़ा है। तू आज हमारे अंदर आना चाहता है और हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ समय बिताना चाहता है प्रभु। उद्धार का दिन आज है, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी प्रभु। जितने बीमार हैं उन्हें छू ले, नाना प्रकार की और बीमारियां हैं, कैंसर है, एड्स है, और प्रकार की और प्रभु गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है प्रभु जी, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छू ले, लोगों की किडनियां छुई जाए तेरे द्वारा। टच एंड हील कंप्लीटली लॉर्ड, हील कंप्लीटली लॉर्ड। जितने प्रभु तेरे सेवक हैं उनकी सुरक्षा की घोषणा करते हैं, आजाद कर, तेरे भवन जल्दी से खुल जाएं और तेरी आराधना के लिए प्रभु हम सब इकट्ठे हो सके, तेरा वचन जाए और चंगाई और छुटकारा मिले। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस समय तेरी सामर्थ को भेज दे खुदा, हर एक को छू ले, हर एक को स्पर्श कर। धन्यवाद करता हूं तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम लोगों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन।